निकालना। बाहर निकालना का मतलब क्या होगा? किसी चीज को बेटा उत्सर्जित करना, फेंकना, यानी विज्ञान की भाषा में कहते हैं उत्सर्जन करना, यानी किसी उपापचयी चीज को। उपापचयी का मतलब जो बॉडी में हमारे अनावश्यक चीज होते हैं, जो हमारे शरीर में अनावश्यक चीज होते हैं, उस अनावश्यक चीज को क्या करना? बाहर करना। यही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्सर्जन। शरीर के अंदर जो क्या होते हैं? अनावश्यक चीज होते हैं, वो बाहर होते हैं। जैसे अनावश्यक चीज का मतलब बलगम हुआ, डेटा फेटा, ये पसीना उसीना, समझ रहा? ठीक है, ये सारे के सारे जो चीज है वो क्या है? आपके क्या है? उत्सर्जन उनकी। तो मानव शरीर का जो सबसे पहला उत्सर्जित अंग होता है उसका क्या नाम है? त्वचा। क्या नाम है बेटा? त्वचा। तो मनुष्य के शरीर का सबसे पहला जो उत्सर्जन अंग होगा उसका सबसे पहला का नाम क्या होगा? त्वचा होगा। क्या है? त्वचा। त्वचा से हम उत्सर्जित करते हैं किन किन चीजों को उत्सर्जित करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। एक बात बताइएगा, त्वचा से आपके पसीना होते हैं कि नहीं होते? यानी बॉडी के अंदर, बॉडी के यानी अंदर से क्या होते हैं? इसको क्या करते हैं? केशिकात, यानी कोशिकाओं के द्वारा क्या करते हैं? ये यानी रोम के द्वारा, यानी इसके द्वारा क्या होते हैं बेटा? ये बाहर निकलते हैं पसीना, यानी पसीना क्या करते हैं? उत्सर्जित होते हैं। यानी त्वचा से सबसे पहले क्या होता है? उत्सर्जन क्या होता है? पसीना। क्या होता है भाई? सबसे पहले क्या उत्सर्जित होता है? पसीना। अब आप बताइए पसीना के बाद क्या उत्पन्न होता है बेटा? तो त्वचा से पसीना होता है, त्वचा से क्या होता है? सीबम की उत्पत्ति होती है। पसीना सभी जानते हैं, लेकिन सीबम आप नहीं जानते। सीबम होता क्या है? सीबम होता क्या है? बात समझिएगा। त्वचा है, त्वचा से उत्सर्जन, जैसे पसीना आ गया तो पसीना क्या होता है? मान लीजिए खराब अनावश्यक चीज होता है, समझ रहे? यानी बॉडी के अंदर बॉडी इस चीज का जर करती है, जो अनावश्यक चीज क्या होता है उसको बाहर फेंकने का प्रयास करती है। ठीक है ना? पसीना हमारा क्या होगा? त्वचा से, त्वचा का पहला अंग, त्वचा क्या है? उत्सर्जन अंग का पहला अंग है, जो सबसे पहले पसीना। सीबम क्या होता है? जो हम सुबह में उठते हैं बेटा तो नकिया में चीची पहले रहता है, समझ नहीं समझा? नाक मुंह क्या होता है? ऑयली ऑयली टाइप का हो जाता है। मुंह जैसे लगता है तेल लगाए, लेकिन क्या होता है? नाक में जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं? सीबम कहते हैं। समझिए नहीं? सीबम यानी शरीर के त्वचा सबसे पहला उत्सर्जन हो जाए। उत्सर्जन में क्या होगा? पसीना होगा। सीबम आप लोग समझ गए। उसके बाद हम त्वचा, त्वचा के बाद बेटा क्या होता है? त्वचा के बाद क्या से उत्सर्जन होगा? त्वचा के बाद दूसरा उत्सर्जन क्या से होता है? फेफड़ा से होता है। क्या होता है बेटा? फेफड़ा। यानी दूसरा जो उत्सर्जन मनुष्य के शरीर का होगा क्या होगा? फेफड़ा होगा। बात समझिएगा। फेफड़ा से उत्सर्जन में क्या क्या होते हैं जरा समझिएगा। यानी अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या करता है, अगर फेफड़े से उत्सर्जन में, तो थोड़ा सा मैं आपको सांस के बारे में पढ़ाता हूँ, श्वसन तंत्र के बारे में कुछ छोटी सी चीजें यही बता दे रहा हूँ कि श्वसन तंत्र के बारे में छोटी सी चीजें। एक बार होता है श्वसन को लेना, यानी सांस को लेने की प्रक्रिया में क्या क्या होता है? सांस लेने में क्या होता है और सांस को छोड़ने में क्या होता है? तो दो चीज बता रहा हूं, उसके मैं फेफड़े के बारे में बता रहा हूं। क्योंकि अभी बताइए कोरोना के समय में अगर किसी चीज को प्रभावित बॉडी के शरीर के अंग को कर रहा था तो कोरोना किसको कर रहा था? फेफड़ा। क्योंकि जहां से सांस लेंगे, देखिएगा अगर श्वसन तंत्र हम पढ़ाएंगे तो आपको यहाँ पढ़ाएंगे नाक। नाक में सबसे पहले इस यहाँ से प्रवेश करता कि नहीं करता? श्वसन। नाक से प्रवेश करने के बाद, नाक से प्रवेश करने के बाद श्वसन यहाँ करता है नक्कटा, जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? नाक। यहाँ इसलिए कहते हैं, ये जो होता है यहाँ नाक में जो बाल होते हैं वो अनावश्यक जो पदार्थ होते हैं, धूल कण वहीं रोकते हैं और यहाँ आगे जाके यहाँ अंदर तक क्या होते हैं? चिपचिपा पदार्थ बन जाते हैं। बात समझे नहीं समझे? अगर मान लीजिए आप लोग ये सोचते होंगे कि अगर नाक में श्वसन तंत्र अलग चैप्टर, लेकिन मैं कुछ इसलिए बताना चाहता हूँ कि मैं फेफड़ा बता रही थी, ठीक ना? तो सांस लेने की प्रक्रिया में मनुष्य जो है सबसे पहले क्या करता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना परसेंट? 78% ग्रहण करता है। इधर देखो, नाइट्रोजन बेटा 78% मनुष्य क्या करता है? ग्रहण करता है। और ऑक्सीजन जो ग्रहण करता है वो O2 ऑक्सीजन, ये जो ग्रहण करता है मनुष्य, ऑक्सीजन ग्रहण करता है। टोटल कितने परसेंट ग्रहण करता है? 21% मनुष्य ऑक्सीजन ग्रहण करता है। उसके बाद जो होता है CO2, CO2 जो ग्रहण करता है 0.3% केवल क्या करता है? CO2 ग्रहण करता है। कितने परसेंट? मात्र 0.3% क्या करता है? CO2 ग्रहण करता है। ये मैंने ग्रहण करने के बारे में बताया। यानी मनुष्य जितना सांस लेता है यानी ऑक्सीजन अपने अंदर बॉडी में, तो नाइट्रोजन उसके अंदर कितनी जाती है? 78%। ऑक्सीजन कितनी जाती है? 21%। और CO2 कितनी जाती है? 0.3% जाती है। लेकिन बेटा सांस छोड़ने में क्या होता है? नाइट्रोजन जैसे जैसे रहता है सेम सेम बाहर आ जाता है। यानी नाइट्रोजन जो यन है अगर 78% था तो सेम सेम कहता है नाइट्रोजन अगर तुम जितना आया है उतना जाना तुम पे
इसमें 1% कम और बेसी नहीं है। आपके शरीर में पूछा जाएगा जो नाइट्रोजन की मात्रा 78% यदि जाती है तो कितना बाहर आती है, तो 78 जाती है, तो 78 क्या हो जाती है बेटा, बाहर हो जाती है। लेकिन ये जो ऑक्सीजन में जाता है ना, जो O2 जो आपकी ऑक्सीजन है बेटा, ये जो O2 जाती है ऑक्सीजन बेटा 21% जाता है, लेकिन वो ऑक्सीजन के कुछ पार्ट जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाते हैं, इसलिए 21 वाला क्या होता है कि तुम 21 में मत जाओ, कितने परसेंट चले जाओ, 17%, यानी कितने परसेंट की कमी करता है, कहता है 4% की कमी। अब ये जो 4% होता है O2 किस में बदल जाता है, CO2 में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, CO2 में। जरा ध्यान सुनना, तो O2 किस में बदल जाता है, CO2 में। यानी ये जो 4% बाहर आता है, यानी पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन जो अनुशोषण क्रिया करते हैं, जब सांस लेते हैं तो CO2 0.3% गया, लेकिन बाहर निकलने की प्रक्रिया में कितना है, और ऑक्सीजन को सांस लेते समय में कितना गया, 21%, लेकिन बाहर निकलने की प्रक्रिया में कितने हो गए। यानी हाइड्रोजन जो O2 होता है वही काट के 70% वाला 4% में ढकेल देता है, कहता तुम ले जाओ CO2 का मतलब होता है बेटा शरीर के अंदर उपापचय की जो प्रक्रिया होती है, यानी खराब जो चीज होता है, गैस्ट्रिक फैस्ट्रिक सब का करता है, HCl सब बाहर निकाल देता है। बात समझ गए ना। तो फेफड़े से सबसे पहले क्या होगा, फेफड़े से श्वसन क्रिया करते हैं तो उत्सर्जन क्रिया भी करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, CO2। समझ में आ गया नहीं, तो CO2 की प्रक्रिया होगी, यानी पूछा जाएगा फेफड़े से उत्सर्जन अंग में सबसे पहला उत्सर्जित क्या किया जाएगा, तो फेफड़े से क्या किया जाएगा, CO2। अब ये CO2 भी होगा, और उसके बाद हम कहेंगे बलगम। क्या होगा भाई, बलगम का उत्सर्जन होगा। नेटा भी यहाँ लिख दे रहे हैं, समझ गया, नेटा बलगम इसलिए अभी आपको समझाते हैं, बात ध्यान समझिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ CO2 का मतलब फेफड़े से ही करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए आपने सांस लिया तो यहाँ फूला, यही तो होना भाई, यहाँ फूला छोड़ा। अगर मान लीजिए आप लोगों के गांव में ठंडी उंडी में क्या होता है, बूढ़ो चाचा होते हैं जिनको खांसी बड़ी तेज होती है, खांसी के क्या करते हैं, अभी हम थूक देते हैं खा के, समझ गए। लेकिन खांसते हैं भाई, तो खांसते हैं तो मान लीजिए ये उत्सर्जित अंग कहां से होती है, फेफड़े से होता है, यानी बड़े खूब तगड़ा सांस लेते हैं, थू, समझ नहीं समझ आए। अब आगे क्या करते हुए अभी हम थूक देते, वाकई में नहीं किया जाता, खुद में मिलता ही का मिल गया, समझ नहीं समझ। यानी शरीर के अंदर जो क्या होता है वो कैसा अंग होता है, खराब चीज होता है। वो खराब चीज का मतलब कहता है जो बलगम होता है वो फेफड़े के द्वारा क्या होता है बेटा, वो फेफड़े से ही होता है, समझ नहीं समझ। वो जमा रहता है, हम क्या करते हैं, खेखार के थूकते हैं। नेटा का मतलब हमने क्या किया बेटा, शरीर के अंदर ये भी जो होता है फेफड़े से उत्सर्जित होता है। एक नाक मुंह के धाक से मारोगे सब बाहर आ जाएगा नहीं आ जाता, समझ नहीं समझे। तो हमसे पूछा जाएगा कि फेफड़े से उत्सर्जित अंग कौन कौन होता है, एक CO2 होता है, एक बलगम होता है, क्या होता है, नाइट्रोजन नहीं नेटा, समझ गया नहीं समझ गया। यानी सबसे पहले त्वचा होगा, त्वचा के बाद क्या होगा, फेफड़ा, फेफड़ा के बाद बेटा गुदा द्वार होता है। क्या होता है, तीसरे में मैं तुमको गुदा द्वार बता देता हूँ। गुदा द्वार तो आप सभी समझ गए होंगे। गुदा द्वार से क्या क्या होता है, फेफड़े से यानी लैट्रिन फाटिंग जो बाहर होता है, यूरिन फिल्म ये में जितनी भी हगटासन की क्रिया जो होती है, ठीक है ना, हगटासन की जो क्रिया होती है बेटा किसके द्वारा होते हैं, गुदा द्वार के द्वारा होती है। बात समझ गए ना, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा विज्ञान की ये शब्द है, हगटासन की जो क्रिया होगी किसके द्वारा होती है, तो हगटासन वाली क्रिया किसमें होती है बेटा, गुदा द्वार समझ गए ना, कल ये बताए थे, ठीक है ना। अब हम आपको बता रहे हैं, इधर देखो सब, अब हम आपको बता रहे हैं बेटा, हगटासन की क्रिया के बाद आती है चौथी क्रिया जिसको हम कहते हैं यकृत। यकृत मतलब होता है लीवर, यकृत और लीवर, यकृत को ही लीवर कहा जाता है। अब ध्यान सुनिएगा, लीवर और किडनी दो चीज होती है। 5 एक होता है किडनी को क्या हिंदी में कहते हैं, ब्रिक कहते हैं, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं, किडनी, क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं। इधर देखो, यकृत क्या होता है बेटा, यकृत जो होता है, जो आपकी अमाशय होती है, अमाशय के बगल में क्या होता है, पित्त होता है। यानी ऐसे करके आपके ऐसे करके अमाशय की क्रिया हुई तो यही एक पित्त होगी, ऐसे चतुष्कोणी में जो होगा ये क्या होता है आपके ऐसे यकृत होता है। यानी पित्त जो होती है यकृत के अंदर, यानी लीवर के अंदर क्या होती है, पित्त होती है। यकृत जो होती है बेटा ये क्या क्या प्रदान करती है, जो पेशाब सब की प्रक्रिया होती है यकृत का काम ही करना होता है, ध्यान से समझिएगा। यानी ये जो लीवर होता है, हम लोग कहते हैं कि लीवर कमजोर हो गया है, बार समझ नहीं समझ रहा, यानी लीवर कमजोर होने की प्रक्रिया क्या होती है, सबसे पहले जो होता है, ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए शराब वराब पीना शुरू करता है, ठीक है ना, तो लोग कहते हैं किडनी का खराब है। नहीं, किडनी नहीं खराब होता है, सबसे पहले उसको यकृत पे प्रभाव, जब यकृत मेरे भाई यकृत पे जाएगा तभी ना, यकृत के नीचे तो लीवर है। अरे किडनी तो दूध है, पेट खराब हो गया दूसरा का करेगा, एक नहीं रहा तब कोई दिक्कत नहीं, किडनी एक का संभाल लेती है, पूरी बॉडी को संभाल लेगी। दूध है तो बढ़िया सोने सुहागा है, समझ नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं। यकृत यानी लीवर, लीवर जो होता है बेटा यूरिन को, यानी यूरिन यानी जो पेशाब होता है, पेशाब में ध्यान सुनिएगा, ये यूरिन पेशाब को कहते हैं, अरे कहते हैं ना, यानी यूरिन जो मनुष्य के शरीर में जो यूरिन की मात्रा होती है, यानी यूरिन में
यानी यूरिन का पीला रंग जो होता है पेशाब का किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण होता है? यूरोक्रोम। तो ये यूरिन जो है ये एक ऐसी गैस बनाती है जिसका नाम है अमोनिया। क्या बनाती है बेटा? अमोनिया गैस का निर्माण करवा दी। अमोनिया नामक क्या करती है? अब ये जो यूरिन होता है पेशाब में जो होता है, पेशाब में इधर ये यूरिन होता है, यूरिन में 95% जो होता है जल की मात्रा पाई जाती है, 2% क्या पाया जाता है? यूरिया। क्या पाया जाता है? 2% यूरिया। यानी 95% जल की मात्रा, 2% यूरिया पाई जाती है। यूरिया 2 से 3 घंटे बाद किसमें बदल जाती है? अमोनिया में। किसमें बदल जाती है? अमोनिया में बदल जाती है। यानी यकृत यानी लीवर से जो हम लोग क्या करते हैं, यूरिन को बाहर करते हैं, जो हम लोग गुदादौल हम लोग जो है यूरिन को जो बाहर करते हैं, तो यूरिन में पंचांग पूछा जाता है कि पेशाब यानी यूरिन में जो होता है कितने % जल की मात्रा पाई जाती है? 95%। और यूरिया की मात्रा कितने %? 2%। पूछा जाता है पेशाब का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के द्वारा। किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण। तो पूछा जाता है यूरिया जो होता है 2 से 3 घंटे में, यानी यूरिन की जो प्रक्रिया 2 से 3 घंटे में किसमें बदल जाती है? तो अमोनिया में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है? अमोनिया में। एक बात हमें बताइएगा, आप लोग क्या करते हैं, जहां निकलता है इस दीवार पे पेशाब करना मना, वही जाके हरा के कर देता। सही नहीं समझा? यहाँ कोने तरह देख के, ठीक है। एक इसी प्रक्रिया होती है। मान लीजिए अगर कोई घर है, घर को ढाने में बहुत बड़ी प्रक्रिया, क्योंकि अमोनिया एक ऐसी तीक्ष्ण गंध गैस होती है बेटा, बहुत तरह। ये यूरिया नहीं मांगता है। यूरिया 2 से 3 घंटे में किसमें कन्वर्ट हो जाता है? अमोनिया में। यूरिया में तो यूरिन में तो 2% है। यूरिया कितने %? 2%। 95% जल मांगता है क्या? नहीं मांगता है ना। 2 से 3 घंटा बाद क्या होता है? अमोनिया में कन्वर्ट होता है। अमोनिया क्या करता है? बहुत तेज बदबू मारने लगता है। अमोनिया करता है बहुत तेज बदबू मारने लगता है। अमोनिया बदबू मारने का कारण, मान लीजिए दीवार रोज रोज आके पेशाब करेगा, समझ नहीं समझा? सार्वजनिक स्तर पे अगर में दीवार एक दिन धो जाएगा। कारण क्या होता है? क्योंकि अमोनिया इतनी खतरनाक होती है कि अमोनिया क्या करती है? बड़ी बड़ी दीवार को भी गिरा देती है। समझ नहीं समझे? ये कारण होता है। अब मान लीजिए अब आप जान जाएगा, आपके दीवार पे अगर कोई भी यूरिन की मात्रा गिराना चाहिए, बोले साला 1 साल बाद खंडहर बना देगा। समझ नहीं चला? 1 साल बाद खंडहर बना देगा। तो समझ गया ना? अब आते हैं ब्रिक। ब्रिक से किडनी। किडनी जो होता है बेटा, किडनी का काम क्या करता है? किडनी में कितना, मान लीजिए ये खून को क्या करता है? स्वच्छ करने के काम करता है। और किडनी का भी काम करता है यूरिया को एकदम, यानी यूरिया में जो फिल्टर चीज होता है, और इस चीज को क्या करता है? बिल्कुल सब कुछ क्या करता है? किडनी फिल्टर करता है। अब मान लीजिए कोई आदमी शराब पी के आ रहा है, तो शराब पीने से बेटा किडनी नहीं खराब है। सबसे पहले खराब कौन होगा? यकृत। जब यकृत क्या हो? लीवर पूरा का पूरा खराब हो गया। अब समझो, लीवर पूरा का पूरा क्या हो गया? खराब हो गया। अगर लीवर खराब हो गया तब लेकिन लीवर के नीचे क्या होता है? कि ब्रिक होता है, किडनी। किडनी बेटा ऐसा पदार्थ होता है जो शरीर के प्रत्येक अंग में कोई भी अनावश्यक पदार्थ होता है तो उसको आवश्यक रूप में सबको उछालता है। वो कहता है कि सबको हम चालेंगे। समझ नहीं समझा? वो सबको चालने के काम करता है। वो कहता है कि अगर कोई भी कितना भी अनावश्यक चीज हो उसको शुद्ध चीज में कन्वर्ट करना चाहता है, लेकिन अनावश्यक जो चीज रहेगा वो बाहर तो निकलना करेगा। तो बात समझ गए? नहीं समझ गया? तो इसमें समझ गए, पहला जो होगा आपका उत्सर्जन में क्या होगा? त्वचा से क्या होगा? पसीना और सीबम। पसीना का मतलब जो हमारे बॉडी से पसीना निकलता है वो पसीना, और सीबम का मतलब क्या होगा? जो नाक से क्या होता है? चिपचिपा पदार्थ निकलता है वो सीबम बोलते हैं। दूसरा फेफड़ा। फेफड़ा से क्या होता है? उत्सर्जन CO2। उसके बाद क्या होता है? बलगम। और क्या होता है? गुदाद्वार का मतलब हड्डन की जो क्रिया होती है क्या होता है? गुदाद्वार के द्वारा क्या होता है? बाहर निकल जाती है। यकृत मतलब लीवर। लीवर से क्या होता है? यूरिन। यूरिन किसमें बदलती है बेटा? अमोनिया में बदल जाती है। यानी यकृत से क्या निकलती है? यूरिन निकलती है। यूरिन यहाँ आके यूरिन किसमें बदल जाती है? समझ लेना, यहाँ यकृत से क्या होता है? यूरिन। यूरिन यहाँ के क्या बनता है? अमोनिया। अमोनिया कैसी गैस होती है? तीसरा गंध गैस होती है। इसी के कारण क्या होता है? जहां भी पिशाब आदमी करता है बेटा क्या हो जाता है? बहुत बदबू देता है, घर गिर जाता है। कारण क्या होता है? अमोनिया। इतना समझ में आ गया?